तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और नए वीडियो में। तो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है फिर से। तो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम लोग भाई बात करने वाले हैं कि मान लीजिए जैसे आपने सब कुछ रेडी कर लिया है, आपका स्किल भी है, तैयार हैं एकदम कि अब मुझे क्या बोलते हैं, कॉल आ जाए इंटरव्यू का और मैं इंटरव्यू दे दूं। तो हम लोग इस टॉपिक पे आज बात करेंगे कि भाई आपको कैसे कॉल मिलेगा, आप क्या कर रहे हैं, क्या रिज्यूम बनाए हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या सही वे है चीज़ों को बनाने का, रिज्यूम वगैरह कहाँ अपडेट करना चाहिए, तो कैसे आपको कॉल मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोग बात करेंगे। लगभग अपने 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ सब बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, बहुत सारे लोग मैंने फ़ील किया, अपने बहुत लोगों से मैं काफ़ी बात करता हूँ, आप सभी लोग मुझे काफ़ी मैसेज वैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मुझे समझ में आया कि भाई लोग थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि भाई आदमी परेशान हो जाता है। जैसे कि अगर पढ़ लिया, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोचिंग भी किया, कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया और फिर आदमी परेशान हो जाता है। भाई मैं ये समझ सकता हूँ बहुत डीप उससे। तो इसलिए मुझे रहा नहीं जा रहा था कि मैं कल रात को वीडियो बना नहीं पाए थे। तो मैं सोचा कि भी दिन सुबह बना लेता हूँ, क्योंकि अपना टाइम हो गया, 11:30 बजे डालते हैं वीडियो। लेकिन फिर भी हम क्या, ऑफिस छोड़ के हम क्या, पहले कुछ बात कर लेते हैं आप लोगों से, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे काम वाम। तो इसलिए मैं अभी बनाने आ गया। और फिर देखिए, वही तो आदमी भाई बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छे से। और पर मेरे हिसाब से देखिए, आप लोगों को भाई परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता ही है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। और मैं आप लोग चलो फिर भी भाई, इस टाइम बहुत ज़्यादा इंटरनेट वगैरह आ गया है, लोग फिर भी जान जाता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाता है कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आइडिया है। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने अपनी स्टोरी से बात की है, मैं आपको आई बटन में लिंक दूंगा, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। और फिर भी मैं एक बार ऐसे ही ओवरव्यू बताता हूँ कि मैं जब था उस टाइम पे, तो मैं किस सिचुएशन में था। तो इसलिए जो है, हम लोग को भाई इतना लो नहीं फील होना है। हम लोग को भाई एकदम वो रहना है, क्या बोलते हैं, मतलब हार्ड बन के रहना पड़ेगा। क्योंकि भाई लड़के हो आप लोग को, कुछ न कुछ सबको करना ही पड़ता है। हम लोग के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ रखा हुआ है और कहीं भी कोई आएगा दे के चले जाएगा। लड़की तो है नहीं। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो जब मैं आया था यहाँ पे, बेंगलोर में था, मतलब जब मैंने आया था, स्टार्ट किया था, तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि भाई क्या करना है। यहाँ तक कि ना कोई लैंग्वेज पता था, ना कुछ कोडिंग पता था, कुछ नहीं पता था। और कितना वैसा समय था, मैं आपको बताऊं, कैसे बताऊं कि मतलब उस टाइम पे जब डेली के लिए भाई, दिन में खाने के लिए 50 रुपये रहता था। पैसा मांग सकते थे, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता था कि बार बार घर पे परेशान करो। तो जो मिल जाता था उसी में चलाता था। तो मेरे हिसाब से था, मेरे पास 100 रुपये एक दिन के लिए रहता था। और मेरा फोकस इस पे नहीं था कि खाना है क्या नहीं खाना है, पढ़ाई पे था। तो वहाँ पढ़ना शुरू किए। और दिन के लिए भाई 50 रुपये होता था। 25 रुपये की मैगी, अंडा मैगी मिलती थी और 7 रुपये की चाय मिलती थी। वो सुबह खा लेते थे, फिर कुछ नमकीन का पैकेट वैकेट ले आ लेते थे 10 रुपये का। 10 रुपये रखे थे, शाम को कुछ वहाँ मिलता था भज्जी वज्जी, वो सब खाने के लिए थोड़ा बहुत ये हो जाए दिन में। तो इस तरह से मैंने अपना स्टार्ट किया था कि दिन का मेरा यही लगभग रूटीन था पूरे टाइम, हमेशा ही ये रूटीन मेरा लगभग पूरा 1 साल था। जब से मैं बैंगलोर गया था ऐसे ही था। शाम को 50 रुपये का खाना मिलता था, वहाँ कुछ बिहारी भाई लोग थे, उन लोग बनाते थे, तो वहाँ पे खाना मिल जाता था। और मतलब कभी भी ये भी नहीं था कि पढ़ रहे हैं ये कि कभी काम आएगा कि नहीं आएगा, इंटरव्यू मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बीच में मैं 2-4 इंटरव्यू दिया था वैसे ही देखने के लिए क्या क्या होता है। वो भी सक्सेस नहीं हुए थे, कोई ख़ास मतलब जा भी नहीं पाए थे वहाँ तक। अगर आप मेरी स्टोरी चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना मतलब बुरा हाल था। लेकिन कभी मैं ये नहीं सोचता था कि भाई सब छोड़ दूँगा, घर चले जाऊँगा, अब नहीं होगा, क्या होगा, अभी तुरंत ही कुछ मिल हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है भाई, समय लगता है चीज़ों को, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप होती है। और वो दिन आता है आपका, जब एक दिन
जब वो दिन होगा ना, जिस दिन आपका दिन होगा उस दिन अपने आप सब कुछ परफेक्ट होता है। तो उस दिन का आप इंतज़ार करिए बस। और मैं बहुत सोचता था भाई वहाँ पे, जैसे कि अभी लोग पढ़ लेते हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा पढ़ने के बाद, तो मतलब वहाँ कुछ भी पढ़ रहे थे वो, मैं समझ सकता हूँ। प्रेस जब आदमी प्रेशर रहता है कुछ हो तो किधर भी कोई बता दिया अरे ये है फेमस वो फेमस, तो ये भी पढ़ो वो भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, तो ऐसा वाला रहता है, आदमी भागते रहता है इधर उधर। तो वही चीज़ है कि आदमी भाग रहा है, कुछ भी है पता नहीं होता था भाई कि क्या होगा, कभी जॉब लगेगी भी कि नहीं लगेगी, मुझे तो कभी ये भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बस मैं अपनी तरफ से मेहनत करता था, जितना मैं जो कर सकता था पढ़ता था, हर टाइम पढ़ते थे। वो करते थे कि हम लोग अपने कम से कम अपनी तरफ से मैं तैयारी रखूं, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन थी भाई ख़तरनाक, मतलब कि अगर आपको 12th में नंबर भी कम है ना तब और प्रॉब्लम होती है कि भाई अब तो इंटरव्यू और मिलना मुश्किल होता है। तो मतलब कितना कितना स्ट्रगल था कि मतलब अगर मैं वो चीज़ें बताने बैठूँ तो घंटों निकल सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग को ये बिल्कुल इतना लो नहीं फील करना है, आपको स्ट्रांग रहना है। और 100% है कि आपका वो दिन आएगा, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। अगर आप कंटिन्यू उसमें लगे हुए हैं तो वो दिन आएगा। वो दिन जब आएगा तब आप कहोगे कि भाई आप सही बोल रहे थे। तो वो दिन आता है, अगर मेरा दिन आ सकता है तो आप सभी का किसी का भी आ सकता है वो दिन। तो ये चीज़ है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने तैयारी कर लिया है कि अभी क्या बोलते हैं रेडी हैं, अब रिज्यूम वगैरह कैसे बनाए, तो रिज्यूम वगैरह में भाई ये है, आप जितना ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेंगे, टेक्निकल कीवर्ड यूज़ करेंगे, उतना ही चांस है कि आपका रिज्यूम नौकरी वगैरह पे ऊपर आएगा। तो आपको अच्छे से पॉइंट वाइज मेंशन करना है रिज्यूम में। मान लीजिए जावा का टॉपिक है, मान लीजिए जावा को आपको पता है, तो उसमें आप जावा का जो मेन टॉपिक्स हैं उनको भी मेंशन करिए कि मैं ये इस लैंग्वेज में, मतलब मान लीजिए अब अच्छी नॉलेज है मुझे जेडीबीसी वगैरह में, कोर जावा में, हाइबरनेट में, स्प्रिंग वगैरह में, तो उसको एक हाईलाइट करके वो कीवर्ड यूज़ करके पॉइंट्स में मेंशन करिए। तो उससे क्या होगा, जब आप अपलोड करोगे रिज्यूम को, तो वो लोग सर्च करते हैं कि जैसे उन लोग जिन जो एचआर होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है, वो लोग ऐसे ही होते हैं चूतिया। तो उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि क्या टेक्निकल क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उनको बस मतलब है कि हाँ हमको जावा वाला बंदा ढूंढना है, उसके पास ये स्किल सेट होना चाहिए। तो स्किल सेट मतलब वही वो वर्ड्स कीवर्ड्स, जैसे कोई मोंगोडीबी का सर्च कर रहा है, कोई स्क्वेल का सर्च कर रहा है, तो उसको बता देंगे भाई हमको ये हायरिंग करना है, तो वो जाएगा ये कीवर्ड यूज़ करके सर्च करेगा नौकरी में प्रोफाइल। ठीक है, तो अगर आपके प्रोफाइल में ये सब कीवर्ड्स मेंशन होंगे अच्छे से, रिज्यूम में मेंशन होंगे, तभी आपका प्रोफाइल ऊपर आएगा। तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको हर जगह सब मेंशन करना है अच्छे से, ये टेक्नोलॉजी आती है, ये में मुझे ये नॉलेज है, ऐसा ऐसा है, रिज्यूम में भी, नौकरी के प्रोफाइल बना रहे हैं उसमें भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर अब क्या है, जब आपका बन गया, अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार रिज्यूम अपडेट कर दिया फिर छोड़ दिया कि अपने आप कॉल वॉल आते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं भी अपना रिज्यूम अपडेट करूँगा और करके छोड़ दूँगा तो हफ्ते भर पर कॉल आएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर कॉल चाहिए तो दिन भर में आपको 2 बार अपग्रेड करना है अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, ये नहीं है कि भाई एक बार अपडेट किया फिर उसके बाद भूल गए, फिर हमको कोई मतलब नहीं है, वो लोग अपने कॉल करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुबह 8 बजे जो है एक बार अपडेट करिए, एक बार शाम को 5 बजे अपडेट करिए। ठीक है, तो डेली करिए अपडेट। और ये वाली चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो गारंटी है कि आपको कॉल आएगा 100%। तो आपको कोई ना कोई कॉल ज़रूर मिलेगा। तो ये वाली चीज़ आप फॉलो करिए और ये बहुत यूज़फुल आपको होगा। और बिल्कुल भाई हार मानने वाला कोई बात है ही नहीं, हार मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं समझ सकता हूँ कि हार्ड होता है और बहुत फील होता है कि क्या होगा, नहीं हो पाएगा, इतना खर्च कर दिए हैं, अब पता नहीं क्या होगा आगे। मैं समझ सकता हूँ ये बहुत अच्छे इस तरह के तरीके से कि भाई कैसा फ़ील कर सकते हो, वो सब ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से फ़ील किया हूँ। जब मैं 2016 में पास आउट था और फिर मैं वहाँ से निकला, मेरी जॉब लगी थी 2017 में, लगभग 1 साल मैं वहीं पे था। अब आप सोचिए कि वो 1 साल मेरे लिए कैसा होगा। मेरे मोस्टली दोस्त लोग जो थे, कई लोग का कॉलेज से ही हो गया था,
कई लोग और भी आए थे मेरे साथ में वो करने के लिए, क्या कहते हैं, ये तैयारी। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ लोग, मेरा तो मैं जहाँ रहता था पीजी, मेरा पीजी तो फिर भी ठीक था, मतलब था हॉस्पिटल ही, लेकिन हॉस्पिटल टाइप पीजी था। तो अगर आप वीडियो देखोगे समझ में आएगा, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हॉस्पिटल टाइप था मेरा रूम, फिर भी बड़ा रूम था, मतलब इसमें 2 बेड ही थे सिर्फ। जो मेरे साथ दोस्त आए थे, मैं आपको बताता हूँ उन लोगों का कैसा था, क्या हालात में रह के वो लोग ने जॉब लिया था। अभी अच्छी खासी जॉब जॉब है उन लोग की भी। मेरे साथ में ही आए थे, मतलब मेरे साथ नहीं, वो अलग आए थे, मैं अपना अलग आया था, लेकिन थे मेरे कॉलेज के ही। उन लोगों का कैसा था, उनका रूम मैं बताता हूँ, वो लोग कहाँ रह के तैयारी करते थे, कैसे रहते थे और क्या खाते थे, मैं वो बताता हूँ। कभी वो लोग अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको उनका रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करवाऊँगा बढ़िया से। तो मैं जितना मैंने देखा था मैं आपको वो बताता हूँ। रेलवे होती है जिसकी 3 सीट रहती है ना साइड में, एक नीचे एक ऊपर ऐसे, तो उतना स्पेस ले लो। और जो सीट के सामने थोड़ी सी जो स्पेस रहती है जहाँ पे लोग खड़े होकर चढ़ते बढ़ते हैं, और इधर भी सीट रहती है, रेलवे में रहता है ना एक डब्बा, तो उनका जो रूम था, वो जो साइड में जो थोड़ा सा स्पेस रहता है, उतना उतना नहीं, उसका आधा पकड़ लो। और इधर की साइड में ये 3 सीट जो है वो, तो वहीं उसके आगे ही गेट था ऐसे, ठीक है। तो इधर सीट थी और थोड़ा सा स्पेस था उतरने के लिए, और सामने गेट, और उसके पीछे भी सेम उसी पोजीशन पे 1-2 और लगे हुए थे बेड। तो उन लोग का रूम इतना बड़ा था, ठीक है। और वही रेलवे वाला सिस्टम, एक नीचे था एक ऊपर था, एक सेम उधर नीचे था एक ऊपर था, 4 लोग रहते थे उतने बड़े से। वो जो रेलवे का एक जो सेक्शन होता है जहाँ पे 8 सीट होती है, उससे भी छोटा जगह था वो। अब उतना आप अंदाज़ा लगाइए कि वो बंदे उसमें रहते थे, वहीं नीचे उसी बिस्तर पे बैठ के लैपटॉप रखता था, वहीं वो करता था, वहीं से कोचिंग किया, वहीं सब कुछ किया। खाते क्या थे वहीं बगल में एक ऐसे ही बेचता था रोड पे, ठेला टाइप, ठेला नहीं बोल सकते, मतलब थी छोटी सी दुकान थी जहाँ पे वो लोग बेचता था 20 रुपए का 2 पराठा, एक सब्जी, ठीक है। वही वो बंदे हमेशा खाते थे, और वो उतनी सी जगह का 4-5 हज़ार रुपये भी देते थे। और वो जो वो था, वही उनका डेली का दिन का खाना था 20 रुपये का। और 20 रुपये में 2 पराठा मिल जाता था, एक सब्जी मिलती थी, वहीं वहीं अपना पानी वानी पी लेते थे। तो इस तरह से भाई सरवाइव किया हुआ लोग हैं जो आज लोग अच्छा सक्सेस किया है, अच्छी जॉब पा चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके साथ में वो लोग कोचिंग भी ज्वाइन किया था, मेहनत करता था। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मैं आपको 100% लिख के देता हूँ। तो लेकिन आपको बस फोकस रहना है, अपने समय का इंतज़ार करना है, और मेहनत में कमी नहीं करना है। कभी वो लोग मिलेंगे। और मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे सब लोग हैं, तो मैं जब भी कोई भी मिलेगा, धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, उनके रियल एक्सपीरियंस भी मैं आपको सुनाऊंगा कि वो लोग किस तरह से सर्वाइव किया था, किस तरह से क्या क्या चीज़ें थी। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इससे हेल्प मिले। अगर हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, और मेरे लिए सिर्फ वही मतलब रखता है कि अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं। और चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। कल नया बढ़िया, बहुत बढ़िया एक टॉपिक है जो एक भाई ने पूछा था, उस पर हम लोग बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड। तो ये वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू। और मेहनत करते रहिए, आपका दिन ज़रूर आएगा, लिखित देता हूँ मैं।